ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापी कचिद्रूप स्वरूपाय परमात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंद माने नमः। शूर असुर इंद्र नरेन्द्र वंदित कर्ममल निर्मल करन वृषतीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। चेतिले चेतन चेत्या विना केम चाल से। द्रव्य गुण અને पर्यायની एक शिविर है। वो शिविर का थोड़ा विवेचन चर्चा करने का पंडित लोगों ने बोला है। राकेश भाई नागपुर ने कल किया था। कल हमने द्रव्य गुण पर्याय का सामान्य स्वरूप देखा था। द्रव्य कितने होते हैं? विश्व किसे कहते हैं कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो क्या द्रव्य के क्या नाम है? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। मुख्यपणे जीव नियमसार ग्रंथाधिराज में दो द्रव्य कह दिए, जीव और पुद्गल। पुद्गल में बाकी सब जीव छोड़ के बाकी सब पुद्गल में गर्भित हो जाता है। तो कल हमने नक्की किया था कि हम कौन सा द्रव्य है और हमारा द्रव्य का क्या गुण है, और गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। बराबर? द्रव्य, गुण और पर्याय। पुद्गल द्रव्य है तो पुद्गल भी अनंत गुण है, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि अनंत गुण है। जीव द्रव्य है तो दर्शन ज्ञान चारित्र आदि अनंत गुण है। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व वो सामान्य गुण है। सामान्य गुण तो प्रत्येक 6 द्रव्यों में पाए जाते हैं। अभी जो पर्याय जो हो रही है, वो पर्याय, मेरी पर्याय कौन सी है, मेरी पर्याय कौन सी है, वो समझने के लिए हमें द्रव्य और गुण को पहचानना पड़ेगा कि मैं हकीकत में कौन सा द्रव्य हूं। इस शरीर वाला वो द्रव्य मैं हूं। शरीर और आत्मा एक क्षेत्रावगा है, वो मिली जुली अवस्था वाला मैं द्रव्य हूं। कि कोई जीव द्रव्य अलग है और शरीर कोई द्रव्य अलग है। ये हमें हमारा ज्ञान में, हमारा मस्तिष्क में पूरा द्रव्य गुण पर्याय का पूरा स्ट्रक्चर मालूम पड़ना चाहिए। कल भी कहा था ना कि द्रव्य गुण पर्याय का सब्जेक्ट छोटे जो बाल बोध पढ़ते हैं ना, वो बच्चों को पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि गढ़ थूती में द्रव्य गुण पर्याय की बरोबर समझन हो जाए, जिसको द्रव्य गुण पर्याय की बरोबर समझन हो जाए तो वो किधर गोथा नहीं खाएगा, वेद ज्ञान करेगा और अपना कल्याण करेगा। तो द्रव्य कौन सा मैं द्रव्य हूं, मेरे क्या गुण है और मेरा गुणों का परिणमन क्या है। ये उंगली हिलाने का परिणमन जीव द्रव्य का नहीं है। जीव द्रव्य का नहीं है। क्यों भाई? कि वो तो शरीर स्वयं उस रूप परिणमता है। शरीर उस रूप
वो यदि जीव द्रव्य का हम मान ले तो क्या प्रॉब्लम आएगा? उल्टी मान्यता हो जाएगी, मिथ्यात्व हो जाएगा। वो शरीर की स्वयं की योग्यता है। सुबह में एक्चुअली प्रवचन हमने लिया था, लेकिन वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, आवाज नहीं आई, तो पूरा पौने घंटे का प्रवचन ऐसे ही चला गया। इधर अपना यहाँ पे विषय तो कौन सा चल रहा है? समय सार चल रहा है, कर्ता कर्म अधिकार, लेकिन वो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। इसके लिए ये विषय हम लोगों ने यहाँ पर स्वाध्याय भवन में लिया है। एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं द्रव्य गुण पर्याय को। देखो, हमें बुखार हुआ है, बुखार आया है, बोलो, शरीर को बुखार आया है, हमें बुखार आया है समझ लो। तो वो बुखार जाने की दवा कौन सी? भाई आजकल तो डोलो 650 लेते हैं सब लोग, क्रोसिन 650, डोलो 650। वो जो डोलो बनी है वो बहुत सारे पदार्थों की बनी हुई है, उसमें एडिटिव भी है, एक्सपिशिएंट भी है, ड्रग भी है। तो ड्रग कौन सा है? कि पैरासिटामोल। तो उदाहरण है, तो उदाहरण मतलब क्या कहते हैं कि वो जो तेरा बुखार जाएगा तो बुखार किससे जाएगा? पैरासिटामोल से ही जाएगा, अन्य कोई पदार्थ से नहीं जाएगा। बहुत एक दवाई बनती है, उसमें करीबन 15 से 20 आइटम अंदर पड़ती है। ये कोई भी एक दवा, लिक्विड वाली हो, टैबलेट वाली हो, जो भी है, वो दवाई नहीं लेनी चाहिए, वो बात अलग है, वो विषय नहीं है अपना। अपने को द्रव्य गुण पर्याय समझनी चाहिए। एलोपैथिक दवाई बहुत ही अबक्ष है, बहुत ही पाप लगता है उसमें, समझ लो। हमारा तो धंधा ही वो है, लेकिन फिर भी तो कहने का भाव ऐसा यहां पर है कि वो जो तेरा बुखार जाने का कार्य सिर्फ और सिर्फ पैरासिटामोल करेगा, ऊपर का पैकिंग भी नहीं करेगा, वो एल्यूमिनियम फॉइल भी नहीं करेगी, वो प्लास्टिक वाला जो है ना वो भी नहीं करेगा, अंदर बहुत सारी चीज पड़ी है वो भी नहीं करेगा, लेकिन अंदर जो पैरासिटामोल पड़ा है वो ही करेगा। मतलब द्रव्य क्या हुआ कि भाई जो द्रव्य, बाकी सब भी द्रव्य है, लेकिन अपना प्रयोजनभूत द्रव्य क्या हुआ? बुखार को निकालने वाला द्रव्य कौन सा हो? कि पैरासिटामोल। तो पैरासिटामोल द्रव्य, उसका गुण आपको मालूम है, और उसका गुण का परिणाम क्या हुआ कि बुखार चला गया, बुखार चला गया। तो हमें वो चीज को मालूम ना हो और हम ऐसा मान ले कि भाई ये भी दवाई ले ले, वो भी दवाई ले ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले, तो भाई तू भी बुखार नहीं गया। तो भाई तेरा बुखार जाने का जो मेन दवा है, मेन वस्तु है, वो तूने नहीं ली। ठीक उसी तरह आत्मा के अंदर विकार आदि आते हैं, बरोबर। विकार कौन से विकार है? क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि विकारी भाव आते हैं, बरोबर है, आत्मा के हैं। ऐदैहिक भाव आत्मा का कहा। क्यों आत्मा का कहा? तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी ने असाधारण भाव का, जीव का ऐदैहिक भाव क्यों कहा? उसके पीछे रीजन है कि ऐदैहिक भाव यदि तू मानेगा कि मुझे वो ऐदैहिक भाव, क्रोध, मान, माया, लोभ दूसरा मुझे पैदा कराता है, वो कराता है, ऐसा तू मानेगा तो तू पुरुषार्थ कहां करेगा? पर पदार्थ में करेगा, दूसरे पदार्थ में करेगा। लेकिन उमा स्वामी देव ने कहा कि भाई ऐदैहिक भाव तेरे अंदर ही पैदा होता है, तो अभी तू बाहर क्या इधर उधर झांखे बिगड़ कहां पुरुषार्थ करेगा? अपने में पुरुषार्थ करेगा कि भाई क्रोध मेरे में होता है, क्रोध मेरे अंदर है, बरोबर है। तो वो प्रमाण में आ गया, वो द्रव्य के प्रमाण में आ गया कि भाई क्रोध आदि भाव मेरे अंदर होते हैं, बाहर में नहीं होते हैं। वो क्रोधादि भाव तेरे अंदर होते हैं, तो पुरुषार्थ तू अंदर कर। अभी बुखार जाने के लिए हमने कौन सी वो दवाई नहीं ली, वो दवाई नहीं ली, वो दवाई ली, सिर्फ पैरासिटामोल वाली दवाई ली। तो ये विकार जाने के लिए विकार में कुछ करना नहीं है, तो कौन सी टैबलेट लेनी है कि भाई मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं जीव द्रव्य हूं, मेरा जानना देखने का मेरा कार्य है, वही मेरा कार्य है, अन्यथा और कुछ मेरा कार्य नहीं है। वो चीज पकड़ में आने से क्या होएगा?
क्या होएगा कि ऑटोमेटिक विकार चला जाएगा, यानी कि क्रोध मान माया लोभ चला जाएगा। क्रोध मान माया लोभ भगाने के लिए क्रोध मान माया लोभ में कुछ नहीं करना है। तेरा क्या स्वरूप है, तेरा क्या स्वभाव है, तू कौन है, वो पकड़ लेगा तो वो विकार ऑटोमेटिक चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे अंदर मेरे स्वभावगत ही परिणमन होता है, विभावगत परिणमन होता है, वो मुझे कहां रखड़ाता है, संसार में रखड़ाता है। गुरुदेव श्री ने विकार रूपी परिणमन पुद्गल के खाते में डाल दिया। क्यों डाला? कि भाई मुझे वो विकार रूपी परिणमन जो होता है वो पर के आश्रय से होता है, पर के निमित्त से होता है। वो वैसा क्यों कहा कि भाई तुझे तेरा द्रव्य की दृष्टि करनी है। तू कौन सा द्रव्य है? तू जीव द्रव्य है, तो तेरे जीव द्रव्य की दृष्टि करनी है। इसके लिए तुझे क्या कहा कि भाई वो विकार होता है, विकार को मत देख, तू विकार रूपी विकार जो निमित्त से देखता है उसको भी मत देख, तू सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है, ऐसा ध्यान रख। हम मंदिर जी में जाते हैं, बरोबर है, मंदिर में जाते हैं तो हर समय हमें अच्छे ही परिणाम आते हैं क्या? बुरे भी परिणाम आ जाते हैं। बुरे परिणाम आते हैं तो हमें क्या करना है? और कोसना है, और वो परिणाम कैसे भागे, क्या करे वो परिणाम चले जाए। अरे भाई, वो परिणाम को जाने के लिए तू कौन है, तू कौन सा द्रव्य है, वो तू पकड़ ले। वो पकड़ लेगा तो वो ऑटोमेटिक वो वाले परिणाम चले जाएंगे, वो वाले परिणाम नहीं रहेंगे। क्या हुआ भाई? विकार आ गया है, विकार आ गया है, मंदिर में विकार आ गया है, बहुत गंदे परिणाम आ गए हैं, लेकिन वो परिणाम का तू करता नहीं है। परिणाम का कर्ता पर पुद्गल कर दिया ना, तो तू तो ज्ञाता दृष्टा है। तो ज्ञाता दृष्टापना लाएगा तो तेरा क्या होएगा? वो विकारी परिणाम चले जाएंगे। हम क्या करते? इसको हटाओ, ये निकालो, वो निकालो, फलाना निकालो, वो सब निकालो। सूरदास कवि सूरदास हुए ना, वो इन्होंने क्या किया मालूम है? अपनी आंखें फोड़ डाली। क्यों फोड़ डाली? कि भाई मैं स्त्री को देखता हूं, लेडीज को देखता हूं तो मुझे विकार हो जाता है, तो मैं आंखें ही नहीं रहेगी तो फिर मैं देखूंगा कैसे? अरे भाई, तुम आंख से विकार नहीं होता है, आंख में विकार नहीं है, पहले वैसा नक्की कर। और वो विकार को निकालने के लिए विकार में कुछ और पर पदार्थ में कुछ नहीं करना है। विकार को निकालने के लिए वो विकार को मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, जानने देखने वाला हूं, उसको मैं कुछ करने वाला नहीं, वो मुझे कुछ करता नहीं है, वो मैं उसका कुछ नहीं करता हूं। ऐसा मानने से क्या होएगा कि मेरा द्रव्यपना, मैं कौन सा द्रव्य हूं, मेरे गुण कौन से हैं और मेरा परिणमन क्या है, वो प्रकट होएगा। क्या बात हुई थी? सेठ सुदर्शन की बात हम करते हैं बार बार कि सेठ सुदर्शन क्या करते थे मालूम है? पटना में वो अष्टमी चौदस के दिन कहां पे? स्मशान में जाकर नग्न दिगंबर अवस्था में तप करते थे, ध्यान धरते थे। और विकार किसको हुआ? रानी को विकार हुआ। तो रानी ने उस सेठ सुदर्शन को उठा लिया। सेठ सुदर्शन तो आ गए, महल में आ गए। यदि जो सेठ सुदर्शन को यदि विकार परद्रव्य से होता है, सामने वाले द्रव्य से मुझे विकार होता है, ऐसा माना जाए, तो सेठ सुदर्शन को रानी को देखकर, रानी की चेष्टाएं देखकर, रानी का ऐसा हावभाव देखकर उनको विकार होना चाहिए था। उनको विकार, सेठ सुदर्शन जी को विकार नहीं हुआ। विकार नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि विकार परद्रव्य मुझे नहीं करा सकता। क्रोध मान माया लोभ मुझे परद्रव्य नहीं करा सकते। परद्रव्य, ये विकार मेरे अंदर ही पैदा होता है। अशुभ भाव, शुभ भाव, शुभपणा अशुभपणा आएगी, गाथा 9 में आएगी, हम देख लेंगे। शुभपणा अशुभपणा मेरे अंदर ही पैदा होता है। अशुभपणा तो तीव्र बुद्धिपूर्वक छोड़ना ही है, लेकिन शुभपणे को भी छोड़ना है और शुद्धपणा ग्रहण करना है। तो क्या हुआ कि भाई वो जो विकार हुआ था, वो विकार
परद्रव्य के कारण नहीं हुआ था, मेरे अंदर हुआ था। तो अभी परद्रव्य को हटाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे आंखों भी फोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या करने का जरूरत है? मेरा जो ज्ञान है, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, वो ज्ञान स्वभावी आत्मा से मैं मेरे आत्मा को ही देखूं ना, विकार को क्यों देखूं मैं? हम गेहूं बेचते हैं तो गेहूं को देखते हैं कि पत्थर को देखते हैं? गेहूं को देखते हैं और पत्थर को निकाल देते हैं। तो क्या चाहिए कि मुझे मेरा आत्मा को देखना है। मैं मेरे आत्मा को देखूंगा तो ऑटोमेटिक विकार निकल जाएंगे। तो मैं आत्मा कौन सा द्रव्य हूं? कि मैं जीव द्रव्य हूं। मेरे जीव द्रव्य में कितने गुण है? कि अनंत गुण है। कितने गुण है? अनंत गुण है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि अनंत गुण है। और वो गुणों का परिणमन रूप ही मैं परिणमन करता हूं। आई बात समझ में? ये हाथ हिलाने का परिणाम, बोलने का परिणाम, सुनने का परिणाम वो आत्मा का नहीं है। मैं कौन सा द्रव्य हूं? द्रव्य गुण पर्याय है ना। पुद्गल द्रव्य को हमने हटा दिया, अभी जीव द्रव्य हूं ना मैं। तो जीव द्रव्य का कौन से गुण है और उसकी कौन सी पर्याय है? कोई कहता है ना, अरे मुझे सम्यक दर्शन हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? मुझे सम्यक दर्शन हुआ है, वो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? कोई ऐसे प्रश्न करते हैं कोई लोग। अरे भाई, जिसको सम्यक दर्शन हुआ है उसको ऐसे प्रश्न नहीं होते, वो तो आत्मा का आनंद लेता है। ऐसा प्रश्न करता है, ऐसा बोलते रहता है कि मुझे सम्यक दर्शन, ऐसा लेबल लगाता है क्या मस्तिष्क के ऊपर? वही मालूम पड़ेगा ना। अरे अपने आत्मा का वेदन होएगा, अपने आत्मा का वेदन होएगा, अपनी चीज का वेदन होएगा। मुझे परद्रव्य का वेदन नहीं होएगा। मैं पर की करता बुद्धि, पर को करता हूं, पर मेरा करता है, ऐसा वेदन नहीं होएगा। तब सम्यक दर्शन होएगा। मैं रोटी बेन रही हूं तो रोटी मैं बेन नहीं रही हूं, रोटी तो उसका स्वभाव से, गेहूं का स्वभाव से, आटे के स्वभाव से वो रोटी बन रही है। वैसा मान्यता आएगी अंदर। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, ऐसी मान्यता। मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं आएगा। अरे भाई, ये तो भाषा वर्णना जड़ का परिणामन है, वो तो जड़ रूप परिणमता है, आत्मा रूप परिणमता है। तो आत्मा जड़ का कार्य करे और जड़ आत्मा का कार्य करे, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तुम ऐसा वेदन करोगे तब तुम्हें ऐसा वेदन, और ऐसा वो भी विकल्प वाला वेदन है। और ऐसा वेदन टोडरमल साहब ने क्या कहा कि विकल्प से निर्विकल्प की ओर एक समय ऐसा आ जाएगा कि तुम आत्मामय हो जाओगे। चतुर्थ गुण स्थान वाले जीव को हर 6 महीने में, मैक्सिमम समय हर 6 महीने में एक बार सम्यक दर्शन होता है, एक बार सम्यक्त्व का अनुभव होता है। सम्यक दृष्टि जीव को, पंचम गुण स्थानवर्ती जीव को 15 दिन में एक बार सम्यक्त्व का अनुभव होता है, आत्मा का अनुभव होता है। मैक्सिमम, उससे भी ज्यादा, उससे भी कम समय में कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम इतना समय। और 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलते मुनिराज को हर अंतर मुहूर्त में एक बार आत्मा का अनुभव होता ही है। नहीं तो ना हो तो उनका गुणस्थान निकल जाएगा, उनका गुणस्थान वो 6ठे से 5वें में आ जाएंगे मुनिराज। और चतुर्थ गुणस्थान, पंचम गुणस्थान वाला चतुर्थ गुणस्थान में आ जाएगा। तो मतलब कहने का भावार्थ क्या हुआ कि मेरी पर्याय, मेरे दर्शन गुण की पर्याय, मेरे श्रद्धा गुण की पर्याय, मेरे ज्ञान गुण की पर्याय, मेरे चारित्र गुण की पर्याय मेरा गुण है। तो मेरी पर्याय कैसी होएगी? समझ में आया कि नहीं आया? मैं द्रव्य, जीव द्रव्य हूं। मेरा श्रद्धा गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण, सुख गुण, ज्ञान गुण, उसकी परिणमन, उसका परिणमन कैसे होएगा? श्रद्धा गुण का परिणाम अभी क्या हो रहा है? मिथ्यात्व रूप हो रहा है ना। और जब उल्टी मान्यता हट जाएगी, वो गुण वो सम्यक रूप परिणामन हो जाएगा। ज्ञान गुण का परिणामन क्या हो रहा है कि मैं जान रहा हूं, बरोबर है। तो ये मुझे सामने वाली वो चट्टे रखी है, उसके कारण मुझे ज्ञान होता है। ज्ञेय से मुझे ज्ञान होता है कि मेरे ज्ञान से मुझे ज्ञान होता है। आप लोग सुन रहे हो तो आपको ज्ञान हो रहा है कि सुन रहे हो? नहीं, मुझे ज्ञान हो रहा है, सुन नहीं रहा हूं।
मैं आंखों से देख रहा हूं कि ज्ञान से देख रहा हूं? आप मेरे मामा हैं, आप मेरे पिताजी हैं, आप मेरी माता जी हैं, तो ये मुझे आंखों से ज्ञान हुआ कि मेरे ज्ञान से ज्ञान हुआ? तो वो मेरा मेरा ज्ञान गुण है, मेरा ज्ञान गुण है, वो ज्ञान गुण का परिणमन है ही। और मैं क्या कहता हूं, आप थे इसके लिए मुझे मालूम पड़ा तो मेरे मामा है, आप हैं इसके लिए मुझे मालूम पड़ा कि आप मेरे पिताजी हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ज्ञान गुण तेरा है और ज्ञान गुण से तू कभी भी जान सकता है, हर समय जान सकता है, कभी भी जान सकता है, हर समय जान सकता है। ऐसा मतलब क्या होता है कि भाई मुझे उससे विकार हुआ, एक कादव देखकर मुझे गंदगी, अरे चू 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 चू, अरे अरे तू तो ज्ञान स्वभावी है, तू छू छू तू करने वाला तू कहां पर है? वो तो गंदगी का स्वभाव है, वो गंदगी का स्वभाव तेरे अंदर थोड़ी आ जाने वाला है, तू वहां पे थोड़ी चला जा गया है। ऐसा ये पर्याय का ज्ञान कराने के लिए मेरे में कौन सी कैसी पर्याय प्रकट होती है, मेरी पर्याय कौन सी है और मेरी पर्याय कौन सी नहीं है, उसके लिए तू कौन सा द्रव्य है, तेरा कौन सा गुण है और गुणों का परिणमन कैसा है, उसको जानना अति आवश्यक है। आई समझ में आई नहीं? दूध में क्या डालते हैं हम लोग? शक्कर डालते हैं ना, चीनी डालते हैं ना दूध में। नमक क्यों नहीं डालते? क्यों नहीं डालते नमक? अरे नमक हमको मीठा करना है, हमको खारा थोड़ी करना है। तो हमें क्या मालूम है कि जो चीनी है, शक्कर है, उसका स्वभाव क्या है? मीठापना। और उसकी पर्याय क्या प्रकट होगी? उसका गुण क्या है? विशेष गुण मीठापना। रस गुण की पर्याय क्या है? शक्कर की मीठापना। और हमें पर्याय क्या प्रकट करनी है? दूध को मीठा करना है, वैसी पर्याय। तो हमने क्या किया? हमने नमक नहीं डाला, लेकिन हमने क्या डाला? चीनी डाली, शक्कर डाला। आया समझ में? नहीं आया? सफेद नमक भी सफेद है और चीनी भी सफेद है। हमने नमक को नहीं डालते हुए किसको डाला? चीनी को डाला, क्योंकि हमें कौन सी पर्याय प्रकट करनी है? आई बात समझ में? कौन सी पर्याय प्रकट करनी है वो शब्दों में है। पर्याय तो अपने द्रव्य के अनुसार ही प्रकट होती है, अपने गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। यहां पर ये द्रव्य गुण पर्याय का विषय लेकर मैं कौन सा द्रव्य हूं, मेरा क्या गुण है और मेरा गुणों का परिणमन क्या हो रहा है। खाने का परिणमन मेरा नहीं है भाई, चलने का परिणमन मेरा नहीं है। मैं तो स्थिर, एकदम असंख्यात प्रदेशी होते हुए भी मैं अपने में स्थिर रहने वाला ऐसा चारित्र गुण वाला मैं हूं। ऐसा चारित्र गुण वाला मैं हूं, सब कुछ दिखने वाला, सामान्य अवलोकन, ऐसा दर्शन गुण वाला मैं हूं। तो ऐसा एक गुण, मैं जीव द्रव्य हूं, मेरे ऐसे गुण हैं, तो मेरे गुणों का परिणमन क्या होएगा? अरे मुझे ये देखकर राग द्वेष होता है, मुझे ये देखकर क्रोध आता है। अरे क्रोध नहीं आना चाहिए तुझे तेरा ज्ञान स्वभावी आत्मा दिखना चाहिए। आई बात समझ में नहीं आई? मुझे मेरा ज्ञान स्वभावी आत्मा दिख, क्योंकि ज्ञान वो मेरा गुण है और जानना वो मेरी पर्याय है। मुझे उसको देखकर द्वेष होता है, उसको देखकर राग आता है, उसको देखकर मुझे रोना आता है, उसको देखकर मुझे हंसी आती है। अरे वो कषाय है, वो तू स्वयं करता है, वो कराता नहीं है। बस समझ में? वो कराता नहीं है, सामने वाला द्रव्य नहीं कराता है। तेरा जानने का सुस्वभाव भूलकर तू उल्टी मान्यता को लेकर वो मुझे कराता है, इसके कारण अनादि से तेरा मिथ्यात्व पड़ा है भैया। आई बात समझ में? हमें द्रव्य गुण पर्याय को समझकर हमारी पर्याय में सम्यक तो प्रकट होएगा, उसका मुझे ख्याल कैसे होएगा, वो जानने के लिए हम एक पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये परिश्रम कर रहे हैं। द्रव्य गुण पर्याय समझने के लिए इसका माध्यम ये है, मेन बात ये है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? द्रव्य में कौन सा द्रव्य हूं? अनादि से आज तक मैं
ये शरीर को अपना मानते आया हूं, और शरीर ने कितना समय अपना माना? एक समय भी नहीं माना शरीर ने अपना, एक समय भी नहीं माना। एक समय तेरे साथ में आने के लिए तैयार राजी नहीं है शरीर। वो तो मैं तो मेरा ही हूं, मैं तो पुद्गल हूं, पुद्गल रूपी रहूंगा, मेरा परिणाम पुद्गल रूपी होएगा। तू मान बैठा था, उल्टी मान्यता के कारण तू मान बैठा था कि मैं शरीर का परिणाम करूं, शरीर मेरा परिणाम करे, मैं शरीर को अस्पष्ट करूं, शरीर मेरा अस्पष्ट करे। ये तू मान बैठा था। शरीर में तो ऐसी मानने की, ऐसा जानने की शक्ति कहां है? आई बात समझ में? उसका गुण देखो, शरीर के गुण कौन से? स्पर्श रस गंध वर्ण। शरीर के गुण कौन से? स्पर्श रस गंध वर्ण। और जीव के गुण कौन से? दर्शन ज्ञान चारित्र। कहां मेल खाता है? दोनों के बीच में अत्यंत अभाव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अनादि से मैंने दूसरी के पर्याय को अपनी पर्याय मान बैठा हूं, दूसरे की पर्याय को, दूसरे के गुण को अपना गुण मान बैठा हूं। वो बहुत बड़ी भूल है, और वो भूल को निकालने के लिए द्रव्य गुण पर्याय का स्ट्रक्चर हमें बहुत मगज में क्लियर करना चाहिए, बहुत जबरदस्त क्लियर करना चाहिए हमें। यदि हम ये क्लियर नहीं कर पाए तो ये भाव यूं ही चला जाएगा, यूं ही चला जाएगा। एक बात समझ में? हमें द्रव्य गुण पर्याय छोटे छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं पाठशाला में। कौन सा द्रव्य होते हो, तेरा द्रव्य का क्या नाम है, तेरा द्रव्य का क्या गुण है, तेरा द्रव्य का परिणमन क्या हो रहा है। हमने दो द्रव्यों के बीच में ज्यादा सोच रहे, क्योंकि धर्म अधर्म, आकाश और काल, उसकी बात तो हमने साइड पे ही रखी है। हमें ज्यादा परिणमन कहां दिख रहा है? हमें ज्यादा परिणमन जीव और पुद्गल में दिख रहा है ना। पुद्गल भी ऐसा देखा जाए, पुद्गल भी बाल ब्रह्मचारी है, उसमें भी कुछ नहीं होता। पुद्गल किसे कहते हैं? परमाणु को पुद्गल कहते हैं। किसको कहते हैं? पुद्गल, परमाणु को पुद्गल कहते हैं। और पुद्गल परमाणु हमें आंखों से दिखता नहीं है, वो हमें तो ये सब स्कंद रूपी बड़ी बड़ी चीजें दिखती है। तो पुद्गल भी बाल ब्रह्मचारी है, सिर्फ प्रॉब्लम जीव में ही है। अरे जीव में भी प्रॉब्लम नहीं है, ये मोह के कारण, उल्टी मान्यता के कारण ये इसने दूसरों का परिणमन अपना परिणमन मान लिया, दूसरों के निमित्त से होने वाला परिणमन अपना परिणमन मान लिया। ये बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। मेरा चार मुख्य गुण पकड़ लेते हैं हम लोग, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, श्रद्धा और सुख। तो ये गुण मेरे हैं, और ये गुणों का परिणमन मेरे में होने वाला है। वो गुण रूप मेरा द्रव्य परिणमन होएगा, और पर्याय में हो। ऐसे तो द्रव्य थोड़ी दिखेगा, ऐसे आत्मा द्रव्य थोड़ी दिखता है अपने हमें, आत्मा द्रव्य नहीं दिखता है ऐसा। आत्मा अनुभव में आता है। क्या आता है? अनुभव में आता है। आत्मा मूर्तिक थोड़ी है, क्यों दिखेगा तुमको? जान है ये आत्मा। हाँ, जाने ये आत्मा, ज्ञाता दृष्टा वही आत्मा। तो मैं जानने देखने वाला हूं, वो छोड़ के मैं, अरे क्रोध को भी मैं जानता हूं, विकार को भी मैं जानता हूं। मेरे को जानने के अलावा मेरा और कोई परिणाम हो ही नहीं सकता। क्या? अरे सम्यक दर्शन, यहां पर सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन वही पर्याय का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन की भावना, सम्यक का अरे भाव आते हैं, क्यों नहीं आते? रामचंद्र जी को सम्यक दर्शन से युद्ध करने का भाव नहीं आया क्या? क्यों नहीं आया? आया। 5 पांडव युद्ध करने का भाव नहीं आया? अरे आता है, लेकिन वो समय में भी, वो होते हुए भी वो परिणमन मेरा नहीं है। जोर यहां पर है। वो मैं तीर चला रहा हूं, अर्जुन को क्या क्या दिख रहा था? एकमात्र वो जो किकी का पुतला रखा था, वो किकी, पक्षी का पुतला, उसकी किकी मात्र दिख रही थी। क्या बाकी सब नहीं था? अरे बाकी सब मेरा विषय नहीं है। मेरा बुखार पैरासीटामोल से उतरने वाला है, बाकी सब कोई मतलब नहीं है। बाकी से मेरे को क्या मतलब? बाकी साथ में हो ना हो ना हो। अरे आप बताओ मुझे,
अरे मानो कि हम ये 45 नंबर की गाथा है ना, यहाँ पे पुण्य फला अर्हंता करके 45 नंबर की गाथा नहीं पढ़ेंगे हम। अरे वहां पर पुण्य को, इतने बड़े पुण्य, इतने पुण्यशाली होने के बावजूद भी वो पुण्य को हेय रूप मानते हैं। वो पुण्य, अरे पुण्य से मानो कि मोक्ष मिल जाएगा तो स्वर्ग कैसे मिलेगा मेरे को बताओ? स्वर्ग रूपी पर्याय कैसे मिलती है? पुण्य से मिलती है ना। तो स्वर्ग पुण्य रूपी पुण्य से यदि मोक्ष मिल जाएगा तो स्वर्ग किससे मिलेगा? स्वर्ग किससे मिलेगा? स्वर्ग भी एक है ना, एक क्षेत्र है कि नहीं है स्वर्ग। तो तू यदि पुण्य से मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, अरे इतने बड़े पुण्य, इतने ठाठ माठ वाले पुण्य होने के बावजूद भी अरिहंत परमात्मा ये पुण्य को हेय रूप मानते हैं। ये पुण्य फला पर्यंता 45 नंबर की गाथा कहती है। आई बात समझ में? आज मेरा विषय है 10वीं गाथा में प्रवेश करना। 10वीं गाथा में प्रवचन सार जी विराजमान है। पहली 5 गाथाएं आचार्य देव ने लिखी है, वो गाथाएं मंगलाचरण रूप में लिखी है। हमने मंगलाचरण की गाथा पढ़ी थी। फिर सीधी मंगलाचरण के बाद आचार्य देव ने वितराग चारित्र और सराग चारित्र की बात की। देखो क्या कहें, मैं पढ़ता हूं यहां से। इसलिए इस गाथा में कहा जा रहा है कि वितराग चारित्र इष्ट फल वाला होने से उपादेय है और सराग चारित्र अनिष्ट फल वाला होने से हेय है। चारित्र की बात है। क्या बात आई? चारित्र की बात है। चारित्र किसका गुण है? आत्मा का गुण है ना, जीव का गुण है वो। तो वो चारित्र आत्मा का गुण है, तो उसका परिणमन उस रूप होएगा ना। चारित्र का मतलब क्या? चारित्र का मतलब अंदर में स्थिरता। जिसका दर्शन मोहनीय हट गया है, क्या बोला? मिथ्यात्व के 2 भेद गए ना, दर्शन मोहनीय कर्म के 2 भेद, मोहनीय कर्म और चारित्र मोहनीय, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो जिसका दर्शन मोहनीय हट गया है उन्हें चारित्र मोहनीय प्रकट होता है। चारित्र मोहनीय बाकी रहता है, प्रकट होता है यानी कि चारित्र मोहनीय। तो चारित्र यानी कि क्या? व्रत तप। अरे व्रत तप है नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन आत्मा की स्थिरता, उसका नाम चारित्र कहा। तो क्या कहा 6ठी गाथा में? क्या कहा यहां पर? देखो पढ़ता हूं मैं, बहुत सारा चीज अपने पास है। 6ठी गाथा में यह कहा कि वितराग चारित्र इष्ट फल वाला होने से उपादेय है और सराग चारित्र अनिष्ट फल वाला होने से हेय है। वितराग चारित्र यानी कि मेरा स्वभावगत। वितराग चारित्र कब प्रकट होता है मालूम है? वितराग चारित्र 12वें गुणस्थान के अंत समय में चारित्र गुण पूर्ण हो जाता है। चारित्र गुण की पूर्णता 12वें गुणस्थान के अंत समय में पूर्ण हो जाता है। तो वो चारित्र गुण किसका है? कि मेरे आत्मा का है। और मेरे आत्मा का होने से मेरा आत्मा पूर्ण चारित्रमय 12वें गुणस्थान में हो जाता है और 13वें गुणस्थान में ज्ञान गुण पूर्ण हो जाता है। तो यानी कि सर्वज्ञता प्रकट हो जाती है। तो केवल ज्ञान मुझे प्रकट होएगा। केवल ज्ञान क्या है? पर्याय है। क्या है? पर्याय है। तो केवल ज्ञान पर्याय है, वो किसके आधार से प्रकट हुई? मेरे ज्ञान गुण के आधार से प्रकट हुई। आई बात समझ में? ज्ञेयों से नहीं, पर पदार्थों से नहीं, तीर्थंकर भगवानों से नहीं, मेरे ज्ञान गुण की पूर्णता यानी कि केवल ज्ञान, वो पर्याय प्रकट हुई। मैं केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए किधर किधर जाऊं? अरे किधर भी मत जाओ, अपनी आत्मा में आ जाओ। सब कुछ छोड़ के, शुभ भी छोड़ो, अशुभ तो छोड़ना ही है। शुभ भी छोड़ो, अशुभ भी छोड़ो, और शुद्ध के विकल्प भी छोड़ो। मुझे शुद्ध, अरे शुद्ध के विकल्प भी छोड़ो, सिर्फ अंदर आ जाओ, अंदर जम जाओ। क्योंकि तेरे गुण तेरे अंदर है, बाहर नहीं है। द्रव्य इधर है, पर्याय इधर है, गुण इधर है, ऐसा नहीं है।
द्रव्य गुण पर्याय एक अखंड वस्तु है। जहां पे द्रव्य है वहां पे ही उसके अनंत गुण है, और वो गुणों का परिणामन भी वहां पर हो रहा है। ये हाथ हिलाने का, ये बोलने का परिणामन आत्मा का नहीं है। वितराग चारित्र उपाधि बताया छठी गाथा में, और सराग चारित्र हे रूप बताया। मैं गाथा पढ़ लेता हूं, हम लोग देखेंगे कहां तक पहुंचते हैं हम लोग। देखो, निर्वाण पावे सुर सुर नर राज के वैभव सहित, यदि ज्ञान दर्शन पूर्वक चारित्र सम्यक प्राप्त हो। इष्टोपदेश भी चल रहा है अपना। इष्टोपदेश में कहा कि जो आत्म भाव से तुझे मोक्ष मिलता है, क्या बोला? आत्म भाव से मोक्ष मिलता है तो स्वर्ग कौन सा दूर है? क्या बोला? आई बात समझ में? आत्म भाव, आत्म मोक्ष कैसे मिलेगा? आत्म भाव से, आत्म भाव से और आत्मा की पूर्णता से, आत्म भाव की पूर्णता से, यानी कि चारित्र गुण की पूर्णता से, ज्ञान गुण की पूर्णता से, अघात्या कर्म के नाश पूर्वक मोक्ष मिलेगा तेरे को। जो आत्म भाव से तुझे मोक्ष मिलता है तो स्वर्ग कौन सा दूर है? उदाहरण भी दिया है, उदाहरण नहीं बोलूंगा। रागादि भाव ना करो तो स्वर्ग। रागादि भाव, अरे रागादि भाव को क्यों देखते हो? मैं ज्ञानादि भावों को देखो ना। रागादि भाव मेरे नहीं है, अभी आज जाते हैं। मैं बोलता हूं ना, कहा नहीं है वो चारित्र की दोष है अपने। तो अभी तो दर्शन मोहनी में चल रहे हैं हम लोग। तो वो रागादि को मत देखो, विकार को मत देखो, विकार के ज्ञान को भी मत देखो। मैं तो ज्ञान गुण वाला हूं, उसको देखो। अरे सब कुछ है, कौन सी चीज बची नहीं है? सब कुछ चीज है। पैरासीटामोल की गोली बताई थी ना, उसको उदाहरण दिया था ना, तो वो गोली में सब कुछ है, बहुत सारी चीजें पड़ी है। लेकिन मुझे तो मेरा लक्ष्य क्या है? पैरासीटामोल की ड्रग के ऊपर ड्रग्स है। बस देखो क्या कहते हैं, वितराग चारित्र इष्ट फल देने वाला है। इष्ट यानी कि क्या? इष्टोपदेश। इष्ट फल क्या? मोक्ष। रुपया पैसे की बात नहीं है यहां पर इष्ट पिष्ट की। यहां पर रुपये पैसे की बात नहीं है इष्ट, यहां पर इष्ट यानी कि मोक्ष। मुझे मोक्ष मिलेगा कौन से? वितराग चारित्र से। और सराग चारित्र से क्या मिलेगा? संसार मिलेगा। बरोबर है? ये छठी गाथा पूरी हुई। सातवीं गाथा में चारित्र खलु धम्मो, चारित्र खलु धम्मो आया। हमको 10वीं गाथा तक पहुंचना है 5 मिनट में पूरा करता हूं, 5 मिनट लगेगा, जो गाय मत करना। क्या कहा यहां पर? चारित्र खलु धम्मो। चारित्र गुण किसका कहा हमने? आत्मा का कहा। हम चारित्र कहां मानते आए थे अभी तक? ये व्रत करो, उपवास करो, फलाना करो। अरे जो आत्मार्थी है वो उपवास करेगा ही, क्यों नहीं करेगा? उसको जरूरत ही नहीं है। मेरे को मुनिराज इतना समिति कैसे पालते निश्चय से कि मैं अनशन स्वभावी हूं, अनाहारी हूं। अशन करते हैं, भोजन लेते हैं, आहार लेते हैं विधि पूर्वक, बात सही है। लेकिन अंदर में क्या मानते हैं कि मैं अनशन स्वभावी हूं, अनाहारी हूं, हमें भी भोजन लेना चाहिए। कभी हमने सोचा, अभी तो लड्डू खाते हैं हम लोग, तो लड्डू खाते खाते कभी सोचा कि मैं अनशन स्वभावी हूं, अनाहारी हूं? अरे वो विचार में तो लाओ, विकल्प में लाओ, तो ही निर्विकल्प दशा प्रकट होगी। हाँ, अरे ऐसे बात सही है, ऐसा नहीं होएगा। पानी में बैठ के सूखे नहीं हो पाओगे, पानी से बाहर निकलना पड़ेगा, बात सही है। लेकिन तुम सोचो तो सही कि गीलापन पानी से हो रहा है। हाँ, ऐसा सोचो सही कि मैं अनशन स्वभावी हूं। ऐसा सोचने में क्या दिक्कत है? तुमको लड्डू कोई खींच नहीं लेगा। खान मन, अरे वो खाते हुए भी अपने को राग द्वेष नहीं होएगा, उसके अंदर राग द्वेष नहीं होएगा। अरे ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ये मैंने इस बार कम हो गया, ज्यादा हो गया, ये सब भाव नहीं आएंगे भाई। यहाँ पे चारित्र खलु धम्मो में चारित्र किसको कहा? कि आत्मा से। देखो मैं पढ़ता हूं यहां से, देखो, मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम ही
साम्य है, चारित्र है, धर्म है। मोह, कौन सा मोह? दोनों प्रकार के मोह। कौन सा दोनों प्रकार के मोह? दर्शन मोह और चारित्र मोह, दोनों प्रकार के मोह। और क्षोभ, क्षोभ यानी कि इच्छा जो भी है, ये हो जाता नहीं, ये हो गया, मैं ये चाहता था, ये हो गया, ये चाहता था, ये हो गया, क्षोभ। मोह और क्षोभ से रहित चारित्र, ऐसा चारित्र, उसे सही चारित्र कहा। मोह और क्षोभ से रहित वो सच्चा चारित्र है। हम व्रत मनाही नहीं है, व्रत जबरदस्त करो, शुभ परिणाम जबरदस्त करो, भक्ति जबरदस्त करो, लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारी भक्ति सच्ची भक्ति आत्मभक्ति है कि नहीं है? वो साथ में कंटिन्यू रखो ना, वो साथ में रखो ना। तो क्या कहा जी, मैं गाथा पढ़ लेता हूं। चारित्र ही बस धर्म है, वह धर्म समता भाव है, दग मोह क्षोभ विहीन निज परिणाम समता भाव है। मोह और क्षोभ से रहित, दर्शन मोह और चारित्र मोह से और क्षोभ से रहित, वो मेरा चारित्र है। कितना शल्य था बाहुबली स्वामी को। मैं भरत की भूमि में खड़ा हूं। एक्चुअली क्या शल्य था वो तो ऐसा कवियों ने कहा है, वो तो शल्य उनको ही मालूम रहेगा, वो तो, लेकिन फिर भी एक जो अपना जिनवाणी में आया है वो हिसाब से कहते हैं। अरे मोह उसको चारित्र मोह कह दिया, और जब तक ये वो मोह नहीं जाएगा तब तक तुझे चारित्र धर्म प्रकट नहीं होएगा। कहा ना, वितरागता, संपूर्ण वितरागता, यानी कि चारित्र गुण की पूर्णता 12वें गुणस्थान के अंत समय में प्रकट होती है, 12वीं के अंत समय में, और ज्ञान गुण पूर्ण होता है 13वें गुणस्थान में। आई बात समझ में नहीं आई? बहुत समझना चाहिए, बहुत इतने अच्छी तरह समझना चाहिए कि मैं कौन सा द्रव्य हूं, मेरे गुण कौन से, और मेरे गुणों का परिणाम क्या है। हम उल्टी मान्यता कर लेते हैं, हमने व्रत कर दिए तो चारित्र हो गया। अरे ऐसा नहीं है, व्रत करो, खूब करो, लेकिन व्रत करने से चारित्र नहीं होता। ये बताते हैं आचार्य देव। ये जब तक हमें हमारी पर्याय, कौन सी हमारी पर्याय है, उसका ज्ञान नहीं होएगा, तब तक हम उल्टी मान्यता मानते रहेंगे। समझ में आई कि नहीं आई बात? आई बात समझ में नहीं आई? ये कुर्ते को मैं पैर में और पायजामा ऊपर पहनूं तो क्या क्या होगा? दोनों कपड़ा ही है ना, क्या प्रॉब्लम है? अरे नहीं चलेगा भाई। जो 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 जिसको जो कहा जाता है उसको ही वो कहेंगे ना। जो वहां पे जो कहना आता है, जो योग्य है वहां पे वो कहेंगे ना। खूब करना चाहिए, अरे इतना करना चाहिए शुभ परिणाम कि अरे अशुभ का तो नामो निशान नहीं होना चाहिए, ऐसे शुभ परिणाम करने चाहिए। लेकिन इतना ध्यान में रख के करना चाहिए कि मैं शुभ परिणाम हे ही रूप है। मैं लड्डू खाओ, बहुत खाओ, जम के खाओ, नहीं खाओ ऐसा नहीं, लेकिन एक ख्याल रखना चाहिए कि मैं अनशन स्वभावी वाला हूं, अनाहारी हूं। देखो फिर मजा देखो। अरे टोडरमल साहब को 6 महीने तक नमक नहीं दिया माता जी ने। देखो मजा कहां पर थी, उनका चित्त कहां पर था। आई बस क्यों बाद में कैसे मालूम पड़ गया? समझना चाहिए भाई कि हम हमारा कहां पे, हम हमारा वजन कहां पे लगाते हैं। पर पदार्थ के गुणों पे और पदार्थ के पर्यायों पे जोर लगाते हैं कि हम हमारे द्रव्य, हमारे गुण और हमारे पर्याय पे जोर लगाना है हमें। हमारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव अलग है, और परद्रव्य के परक्षेत्र, परकाल, परभाव अलग है। समझना चाहिए हमें बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखो ये हो गया 7 नंबर की गाथा। 8 नंबर की गाथा में क्या कहते हैं? देखो 8 नंबर की गाथा में कहा कि चारित्र धर्म ही रूप परिणमता है। धर्म रूप, देखो मैं उत्थानी का पढ़ता हूं तो मालूम पड़ेगा अच्छी तरह से। हाँ
धर्म है अर्थात चारित्र रूप धर्म में परिणत आत्मा ही चारित्र है। धर्म और क्या कहते, चारित्र रूप धर्म में ही परिणत आत्मा, परिणत यानी कि वहां पे स्थिर रहना, चारित्र में स्थिर रहना, वही आत्मा है, वही चारित्र, वही आत्मा चारित्र है, वही आत्मा चारित्र है। देखो उसकी गाथा पढ़ लेता हूं। जिस काल में जो धर्म जिस परिणाम से हो परिणमित हो, उसी समय वह धर्म परिणत आत्मा ही धर्म है। आई बात समझ में? ये 8वीं गाथा हुई। क्या हुआ 8वीं गाथा में? क्या कहा कि धर्म से परिणमित, धर्म से परिणमित आत्मा ही धर्म है। तो मेरे धर्म कौन है? मेरे गुण, मेरे धर्म, मेरी शक्तियां। ये पुस्तक का पाना, ऐसा करने की शक्ति आत्मा में नहीं है, क्योंकि ये मेरा कार्य नहीं है, आत्मा का कार्य नहीं है। ये ऐसा पत्ता जानता हुआ, ऐसा पत्ता ऐसा होता है, ऐसा जानने की शक्ति आत्मा में है। वो ये रूप परिणमित करेगा, वही आत्मा सत्ता है, सच्चा आत्मा है। इसका मतलब ये नहीं करने का ऐसी बात नहीं है। यहां पर तुम अपने को कौन सा द्रव्य वाला हूं वो बरोबर बिठाओ, एकदम अच्छी तरह से बिठाओ। मैं कौन सा द्रव्य वाला हूं, मेरे गुण कौन से है और मेरी पर्याय कौन सी है। अरे बहुत तुम पूरे जगत में रहते हुए भी अलिप्त हो जाओगे। कमलिन का पत्र कहां रहता है? कादव और पानी में रहते हुए भी अलिप्त है, जुदा है। तुम अपने द्रव्य में रहोगे, मैं ही द्रव्य हूं। अरे तुम शरीर साथ में है तो भी तुमको मालूम नहीं पड़ेगा, अरे शरीर के साथ हूं कि मैं आत्मा के साथ हूं। ऐसी परिणति आ जाती है सम्यक दृष्टि को। मैं शरीर में बैठा हूं कि मेरी आत्मा में बैठा हूं, मैं शरीर में हूं कि आत्मा में हूं। श्रद्धा गुण का सम्यक गुण, सम्यक परिणाम ये है। बस में आगे लास्ट गाथा, 9वीं गाथा, 10वीं गाथा कल प्रारंभ करेंगे। मैं तो सुबह में लेता हूं घर पे, देखेंगे। देखो बात करता हूं मैं बाद में। देखो अभी 9वीं गाथा में क्या कहा? धर्म से परिणमित आत्मा। हाँ, 9वीं गाथा में कहा कि आत्मा परिणाम स्वभावी है। क्या है? आत्मा यानी कि जीव द्रव्य, यानी कि सभी द्रव्य परिणाम स्वभाव वाले हैं। क्या है? परिणमन होता रहता है। बालक से बच्चा, बच्चा से और थोड़ा बड़ा, और थोड़ा बड़ा, बुढ़ापा, यौवन बड़ा, बुढ़ापा, ऐसा परिणमन स्वभाव वाला है। प्रत्येक द्रव्य परिणमन स्वभाव वाला है। वो गाथा पढ़ लेता हूं मैं पक्का, 10 मिनट टाइम बहुत हो गया है, 50 मिनट। देखो स्वभाव से परिणाममय जी अशुभ परिणत हो अशुभ, शुभ भाव परिणत शुभ तथा शुद्ध भाव परिणत शुद्ध है। ये भी बात लेंगे, 9वीं गाथा की भी बात लेंगे। शुभपणा, अशुभपणा और शुद्धपणा। शुभपणा की बात आ गई, अशुभपणा तो हम संपूर्ण तत्कालिक बुद्धिपूर्वक छोड़ने के लिए जैसा है अशुभपणा। शुभपणा रहता है लेकिन वो हेय पूर्वक वर्तना चाहिए, और शुद्धपणा वो मेरा स्वभाव है। उसकी थोड़ी बात लेके हम कल 10वीं गाथा में प्रारंभ करेंगे। आज समय बहुत हो गया है, आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्यः। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो